इधर ही है ना ये राहुल, क्योंकि आपने अभी देखा ये बात कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता सर आज ये प्रशासन की बौखला कि आप देख सकते हैं कि आज गांधी जयंती है और इंडिया के 28 दलों ने लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ को लेकर जो है कि प्रोटेस्ट कर रही है। तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर लकड़ावाला जी हैं, उनसे हम जरा बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, माजी पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। ये देशवासियों के लिए गर्व का दिन है कि ये उन लोगों की जयंती है कि जो देश को आज़ाद कराने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका। के अवसर पर आज रास्ते पे निकलने का ऐलान किया गया था। एक रैली के आधार में सारे इंडिया दल के लोगों को और मेट्रो के पास जमा होने के लिए कहा गया था, मगर पुलिस ने और प्रशासन ने जो हमें धोखा दिया। हमारे 100-200 कार्यकर्ताओं को जो अलग अलग पार्टी से मेट्रो के पास जमा हुए थे, उन्हें पुलिस की वैन में बैठा कर ले जाया गया। उनका क्या दोष था? हम कांग्रेस के लोग हैं, आज़ादी से पहले आज़ादी के लिए लड़े, आज़ादी के बाद देश को बनाने के लिए लड़े, अब देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने कहा है कि सच्चा हिंदू वही है जो दुर्बल की रक्षा करे। देखिए राहुल गांधी जी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो प्रेरणा देते हैं। उनका जो नेतृत्व है वो देश के युवाओं के साथ साथ आज पूरे देश के लोगों को देश की भावना के लिए उत्साहित करता है। देश क्या लगता है 2024 में? देखिए 2024 का मंगल बच चुका है और 2024 में हमारी इंडिया अलायंस की जो है अघाड़ी की सरकार आने वाली है। इसलिए जो है ये सरकार भागने वाली है और ये सरकार की हालत बुरी नजर आ रही है। इसलिए जो है गांधीवादियों का रास्ता रोका जा रहा है और उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये बिल्कुल इस बात की दलील है कि हम सच्चे हैं। सच्चों के साथ जलियांवाला बाग से लेके आज़ादी की लड़ाइयों में पत्थर और गोलियां खाई गई। आज हमारे रास्ता रोककर हमें हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में ठोसने का काम, ये बात की दलील है कि हम सच्चे देशभक्त हैं, गांधीवादी हैं। धन्यवाद आपका। अब हम जो है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन से भी जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज इस रैली के ऊपर आप? देखिए, हम सरकार का खुलेआम निषेध करते हैं कि हमने ऑफिशियल परमिशन कि गांधी जी ने इसी हथियार से अंग्रेजों को देश से भगाया था। इसकी एकता को तोड़ रहे हैं, जो भाईचारा को तोड़ रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए जो ये लोग लगे हैं, उसी बात का जवाब देने के लिए जिस बात के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है। क्योंकि आपने अभी देखा हुआ तो इस देश में बताने के लिए सबसे पहले गांधी का ही विषय आया। पूरी दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए सब दिल्ली में राजघाट गए, गांधी जी के प्रतिमा के पास गए। तो इससे यह साबित होता है कि इस देश में जो विचार चलेगा वो गांधी का विचार चलेगा। लेकिन इस देश में जो सरकार है वो गोडसे के विचारों वाली है। तो गांधी की सरकार और गांधी के विचारों से चलने वाली सरकार और इस देश में 28 दल जो सारे के सारे एक होकर इंडिया के नाम से जाने जाएंगे और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हम सभी लोग जो है इसी बात के लिए आज ये मोर्चा क्या, ये पीस मार्च है जिसको हमने निकाला है। और हम चाहते हैं कि हम ये एक मैसेज दें, पूरे देश को ये बताने की कोशिश करें कि देश गांधी का था, देश गांधी का है, देश गांधी का रहेगा। हम गांधी के विचारों को लेकर इस देश में संघर्ष करेंगे। जब तक इन काले अंग्रेजों को हम देश से भगाएंगे नहीं, तब तक हम सभी चैन से नहीं बैठेंगे। आप इसमें देख रहे होंगे सभी 28 दल के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं और बहुत ही शांत तरीके से ये पीस मार्च मंत्रालय से आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर में गांधी जी की प्रतिमा आएगी, हम वहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि देशवासियों से अपील भी करता हूँ कि आप इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए आप जरूर आगे आएँ, क्योंकि 2024 का इलेक्शन इस देश में एक दो ताकतों के बीच की लड़ाई है। एक वो लड़ाई है जो गांधी के विचारों की है, दूसरी जिनसे लड़ना है वो गोडसे के विचारों के बीच है। तो दोनों में से हमें गांधी के विचार को, देश को चुनना होगा, क्योंकि आज भारत की पहचान पूरी दुनिया में गांधी की वजह से है। आप खुद देखिए कि बड़ी बातें करने वाला नरेंद्र मोदी हमेशा गांधी की बात विदेशों में करता है और गोडसे के लोगों से गांधी के पुतले पर गोली चलाता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि इस देश में
जो कुछ हो रहा है वो गांधी के विचारों के तहत ही होगा, तो ये देश तरक्की करेगा और इस देश के लोगों को आगे जाकर भारत को ले जाने का मौका मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि भारतवासी आएं और देश के संविधान को भी बचाएं और इस देश को भी बचाएं, कि नफरत की जिस आग को आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने इस देश की संप्रदायिकता को तोड़ने के लिए, आपसी भाईचारा को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को बचाने का एक ही रास्ता है कि हम गांधी के रास्ते पर चलें और गांधी के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाएं। जैसा कि मोदी जी तो इंडिया गठबंधन को सिरे से निकाल ही रहे हैं, उनका कहना है कि ये गठबंधन जो संस्कारों और परंपराओं को ख़त्म करने के लिए आया है। आपने देखा होगा कि जिस दिन से गठबंधन बना है उस दिन के मोदी के तंबू में बिल्कुल घबराहट है और वो अपने बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लें, क्योंकि 2024 में यही इंडिया गठबंधन के 28 दल उनको धूल चटा देंगे। और आप देखना कि संस्कारों की जो बात करते हैं, इस देश के जो संस्कार हैं वो सिर्फ और सिर्फ गांधी के विचारों से इंडिया के ही सारे दल इसको लेकर जाएंगे। जिस आदमी को यहाँ के करोड़ों लोगों से नफरत हो, वो इस देश में कैसे सरकार चला सकता है? क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। भारत कोई छोटी मोटी सी चीज़ नहीं है कि जिसे वो तोड़ सके। आज भारत के 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उनको नहीं चुना है, लेकिन 120 करोड़ लोग इस इंडिया के साथ हैं। आप जब इसका आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा मौका शायद इस दोस्त को दोबारा मिले कि सारे दल जो अलग अलग विचारों के हैं, उन विचारों के बावजूद भी सब एक हैं, क्योंकि सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है। सबको इस देश के जो भाईचारा है, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ एक हैं, उन सबको बचाने का काम जो है इन्हीं 28 दलों के माध्यम से इस देश में होगा। और हम सभी मिलकर, सभी 28 दल मिलकर 2024 के चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे और देश की जनता के सामने गांधी के आदर्श को हम ले आएंगे। और गांधी का जो सही आदर्श है वही इस देश में चलेगा। और ये देश हमेशा गांधी का था, गांधी का है और गांधी का रहेगा। हमारे साथ नसीम सिद्दीकी साहब हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आज ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और परमिशन लेने के बावजूद जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो है कि हज़ारों लोगों को जो है कि गाड़ी में बिठा के ले गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश की आम जनता को समझने की ज़रूरत है कि उस गांधी को जिसने इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाई, आज़ाद हिंदुस्तान में हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उस बापू के जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता को उनके ही देश में उनकी जयंती मनाने से रोका जा रहा है, क्योंकि ये सरकार उनके विचारों के खिलाफ दंगा कराने वाली, नफरत फैलाने वाली, गोडसे को मानने वाली, सावरकर को मानने वाली सरकार है। इसलिए वो गांधी के विचारों से डरती है। और आज ये साबित हो गया कि इंडिया की ये जो ताकत सड़कों पे है, आज नहीं तो कल इस देश के हिटलर को, इस देश के तानाशाह को सत्ता से बाहर बिठाने का काम करेगी। तो जिस तरह आज प्रशासन जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को जो रोकने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से लोगों को उठा के ले गया, तो क्या ये नहीं लगता कि कहीं न कहीं जो है कि ये 28 दलों का जो इंडिया गठबंधन है उसकी घबराहट है? 100% इंडिया गठबंधन से घबराहट है। वो इंडिया नाम इस देश का बदलना चाहते हैं, वो उनके कार्यकर्ताओं को दबाना चाहते हैं। 1977 में जो इमरजेंसी थी, आज भी 2023 में ये इमरजेंसी है, लेकिन वो बता के लगाई गई थी। ये बिना बताए इस देश में इमरजेंसी चल रही है। इंडिया की ताकत से मोदी जी इतना डर गए हैं कि अब महात्मा गांधी की भी जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको 2024 में, क्या लगता है आपको बदलाव होगा? 100% बदलाव है। महाराष्ट्र में भी बदलाव है और देश में भी बदलाव है। धन्यवाद आपका। इस वक्त हमारे साथ जो है पूर्व नगर सेवक जावेद जुनेजा जी हैं और बड़े बेबाक अंदाज में कहते हैं। सर, आज ये जो प्रोटेस्ट किया गया है और काफ़ी लोगों को जो है कि पुलिस द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया है, कहा जा रहा है कि परमिशन लेने के बावजूद जो है किस तरह से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। महात्मा गांधी जी की जयंती को हर साल हम महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर साल पदयात्रा निकालते हैं कि महात्मा गांधी जो सिद्धांतों पर चले वही सिद्धांतों पर हम चलते आए और आगे चलेंगे। लेकिन आपने देखा होगा आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर एक पीसफुल जो पदयात्रा निकाली जाती है उसको रोका गया होगा।
आज ये महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर जो पद यात्रा है उसको इन्होंने रोकने का काम किया है। उनका यही है कि ये डरे हुए लोग हैं, ये नहीं चाहते कि जो महात्मा गांधी जो सिद्धांतों पर जो चले थे, वो जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चल के आज़ादी मिली थी, आज वही सिद्धांतों पर चल के महात्मा गांधी के जो अनुयायी है वो चल के जो ये खुद अपने आप को जो अंग्रेज जो समझते थे, खुद अपने आप को अंग्रेज समझ रहे कि ये इनकी लड़ाई हमसे है। हमारा तो ये है कि महात्मा गांधी जी की आज जयंती थी, उसके ऊपर हमें मार्च निकालना था, लेकिन मार्च की इन्होंने परमिशन नहीं दी और इन्होंने खुद अपने आप को अंग्रेजों की तरह पे अपने आप को किया है। इस वक्त हमारे साथ आप पार्टी की महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रीति मेनन जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। मैडम, जिस तरह से आज गांधी जयंती की पद यात्रा निकाली गई और प्रशासन द्वारा उसको रोका गया, इसको आप किस तरह से देखते? ये प्रशासन की बौखलाहट है। मोदी जी इंडिया अलायंस से डरे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस इंडिया अलायंस से डरे हुए हैं। आज हमने रस्तों पे जो मुंबई के देखा, एक मोर्चा जो निकला गांधी जी को श्रद्धांजलि देने को, गांधी जी की जयंती पे, शास्त्री जी की जयंती पे एक पीसफुल मोर्चा निकला। हर धर्म के, हर पार्टी के, हर किस्म के लोग एक साथ गांधी जी की सद्भावना को लेकर चल रहे थे और उस पे देवेंद्र फडणवीस की पुलिस ने कहर बरसाया। ये देवेंद्र फडणवीस की बौखलाहट है। लेकिन आज गांधी जी के आदर्शों देवेंद्र फडणवीस और उनकी पुलिस को घुटना टेकना पड़ा। वो हमारे मोर्चे को रोक नहीं पाए। हम सब मिल के यहाँ पे आए और हमने मिल के कसम खाई है कि हम गांधी जी के आदर्शों को इस देश से मिटने नहीं देंगे। कहीं न कहीं हज़ारों लोगों को पुलिस पकड़ के भी लेके गई है। बिल्कुल, उन्होंने हमारे सारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया। हम 3 महिला नेताएं थी, राष्ट्रवादी की मैं, कांग्रेस की वर्षा जी, राष्ट्रवादी की राखी जी और मैं आम आदमी पार्टी से प्रीति। महिलाओं पे लाठियां बरसाई उन्होंने, लेकिन हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, क्योंकि गांधी जी का सत्य का जो धोरण है वो हमारे साथ था। उसको लेके हम चलते रहे और हमारे मोर्चे को हम ये विफल नहीं कर पाए। हम बहुत अच्छे से यहाँ आए, सब ने मिल के सद्भावना से गांधी जी के आदर्शों पे काम करने के लिए। इन काले अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अलायंस खड़ा हुआ है और हम इन्हें हरा के रहेंगे। जैसे इस अलायंस को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंडिया गठबंधन नहीं, घटिया गठबंधन है और ये जो है संस्कारों और परंपराओं को ख़त्म करने के लिए आया है। आज जो मोदी जी की पुलिस ने महिलाओं पे लाठियां चलाई, ये कहाँ के संस्कार हैं? ये तो अंग्रेजों के संस्कार हैं। गांधी जी के संस्कार कहाँ हैं? गांधी जी के संस्कार को इनके पास है ही नहीं। इन्होंने किसानों पे लाठियां चलाई हैं, 700 किसानों ने अपनी आहुति दे दी। इन्होंने हमारी ओलंपिक गोल्ड विनर्स बच्चियों पे लाठियां चलाई हैं, उन्हें घसीट घसीट के मारा है। ये है संस्कार मोदी जी के। महिला विरोधी संस्कार है, किसान विरोधी संस्कार है, हर आम इंसान के विरोधी संस्कार हैं। ये इनके संस्कार बस अडानी राजा के काम करने वाले संस्कार हैं। ये अडानी राजा के सेवक हैं और हम जनता के साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ महाराष्ट्र आप पार्टी से महाराष्ट्र के अध्यक्षा प्रीति मेनन जी थी। इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं देखा जाए तो मोदी जी के संस्कार जो है कि आज जो पीसफुली जो पदयात्रा गांधी जयंती पर निकाली गई थी, फिर देवेंद्र फडणवीस की पुलिस ने उसके ऊपर भी लाठी बरसाई। कैमरामैन चांद के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई।